माय चैनल। आज है दशहरा, सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। নমস্কার সকলকে জানাই শুভ বিজয়া। বড়দের প্রণাম আর ছোটদের অনেক অনেক ভালোবাসা। तो अभी हम आए हैं हमारे पास वाले दुर्गा पूजो में। तो आज दशहरा के अवसर पर होने वाला है मायर बरण, उसके बाद होगा सिंदूर खेला। तो मायर बरण में बेसिकली हम माँ को सी ऑफ करते हैं और उसके बाद सब जो मैरिड वुमेन्स होते हैं वो सिंदूर के साथ खेलते हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं मांग में, गालों में, हाथों में। एंड आफ्टर दैट रिचुअल एक छोटा सा आरती होने वाला है भगवान का, एंड देन वुड बी द विसर्जन सेरेमनी। तो जो बरण का प्रोसेस है उसका जो हमें टाइम दिया गया है वो है शाम के 6 बजे के बाद। तो अभी लगभग शाम के 7 बज चुके हैं और भीड़ मंडप में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम भी लाइन में खड़े हुए थे काफ़ी देर से और फाइनली हमें चांस मिला है बरण के लिए। तो बरण करने के लिए सबसे पहले जो है हम एक प्लेट में सिंदूर, धान, दुब्बा, मिठाई ये सब सजा कर लाते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान का मुंह मीठा करते हैं और साथ ही साथ में भगवान के मांग में और पैरों में सिंदूर लगाते हैं और साथ ही साथ पैरों में धान और दुब्बा जो है वो भी चढ़ाते हैं। जो बच्चे होते हैं वो अपनी किताबें लाते हैं। आज के दिन बच्चे अपने अपने किताबें जो है भगवान के चरण में रख देते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पे किताबों के साथ साथ मैं कुछ पेन्स भी लाई हूँ भगवान के चरणों में रखने के लिए। बरण का जो प्रोसेस है ये महादशमी के दिन किया जाता है, विसर्जन के कुछ देर पहले। और सबसे पहले जो हम बरण शुरू करते हैं वो माँ दुर्गा के साथ ही शुरू करते हैं और फिर हम बरण करते हैं उनके बच्चों का, जो कि है कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश। तो फाइनली मुझे भी मौका मिल गया है बरण करने का कुछ देर इंतज़ार के बाद। ये मेरे हाथ में जो है पान का पत्ता है, ये भगवान के सर से लेके पाँव तक हम अच्छे से घुमाते हैं और फिर वापस वही प्रोसेस में मैं बरण कर रही हूँ। तो इससे पहले जो पुणे दुर्गा पूजा हुआ था वहाँ मैं गई थी बरण के लिए और ये फ़र्स्ट टाइम मैं कोलकाता दुर्गा पूजा में बरण कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है आज के दिन। और बरण के बाद सभी मिलकर सिंदूर खेला खेलते हैं, सभी एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं मांगों में और हमारे जो हाथ में बंगड़ियाँ होती हैं उस पर। तो बोल सकते हैं ये जैसे हम होली खेलते हैं वैसे ही है, बट इसमें कलर्स नहीं होते, सिंदूर से खेला जाता है, बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है आज के दिन। तो अंतिम में यहाँ पे एक फ़ोटो सेशन हो रहा है, सभी साथ में खड़े हैं ग्रुप फ़ोटो के लिए। तो आज के इस अवसर पर सभी लेडीज़ जो है रेड एंड वाइट साड़ी डालते हैं, जिसे बोलते हैं लाल पाड़ा सादा साड़ी। रास्ते में हमें पूचका वाले काका दिख गए और हम कुछ देर रुक गए। सामने अगर पूचका हो तो आई थिंक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मटर दाल से पूचका बनाया जा रहा है और साथ ही साथ इसमें आलू भी है। तो यूजुअली जो पुणे साइड या मुंबई साइड में पूचका रहता है, जैसे पानी पूरी बोलते हैं, उसमें आलू की स्टफिंग होती है। लेकिन जो कोलकाता का स्पेशल पूचका होता है उसमें आलू के स्टफिंग के साथ साथ मटर दाल भी डाला जाता है, जो कि पहले से बॉईल करके रखते हैं। और इसमें काफ़ी मसाले डाले जाते हैं, जो कि एक सीक्रेट मसाला होता है। अगर हम काका से पूछेंगे भी तो काका हमें नहीं बताएंगे कि मसाला किससे बनाया है। साथ ही साथ डाल दिया है उसमें थोड़ा सा काला नमक, धनिया और काली मिर्च, और ऊपर से जो काका ने डाला है वो है गोंधराज नींबू। तो जो ऑर्डिनरी नींबू रहता है वो नहीं डालते हैं, ये गोंधराज नींबू जो होता है ये कोलकाता स्पेशल नींबू होता है। इसका जो फ्रेगनेंस है बहुत ही सुंदर है और जो खाने में एक अलग सा ट्विस्ट लाता है। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न जो कोलकाता के पूचका होते हैं बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रीनी ट्राई कर रही है और उसके बाद मैं खाऊंगी। तो विसर्जन को थोड़ा टाइम है, तो उस बीच हम सब आए हैं पूचका खाने। कोलकाता के बाहर सीरियसली इस टेस्ट को हम बहुत मिस करते हैं। तो जब भी हम कोलकाता आते हैं काफ़ी बार हम पूचका खाते हैं
और पुचका एक ऐसा चीज़ है जो जितना भी खाए लगता है कम है। तो पुचका खाने के बाद चलिए हम चले जाएंगे सीधे तालाब की तरफ। So after 10 long days, the Durga Puja celebration comes to an end, and this emotional time of the year is very difficult to handle. So 10 दिन माँ दुर्गा थी अपने घर in her paternal home, and now it's time to tell her a goodbye because she goes to her own house now. So अभी जो भाषण का प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है, एंड एक भगवान का भाषण प्रोसेस हमने ऑलरेडी देखा है। मेरे पीछे तरफ एक और भाषण चल रहा है, and we'll be waiting for some time for our Pujo Pandal Bhashan to happen. And even though we all somehow control our emotions at this time of the year, but somewhere we all be sad inside. But with the hope to see her soon again next year, we say आश्चे बछोड़ आवर होबे. That means अगले साल वापस माँ आएंगी, वापस हमारे साथ 10 दिन बिताएंगी. So that's all what I can say now. तालाब के एक तरफ छोटी छोटी दुर्गा प्रतिमा जो बने हैं उनका विसर्जन किया जा रहा है, और जो तालाब का दूसरा तरफ है वहाँ पे जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हैं दुर्गा माँ की, उनका विसर्जन किया जाने वाला है। तो जो छोटे प्रतिमा है उनका विसर्जन शुरू हो गया है और हम भी देखने आए हैं। पैंडेमिक की वजह से लगभग 2 साल दुर्गा पूजा कोलकाता में सेलिब्रेट नहीं किया जा पाया, पर इस साल बहुत ही धूमधाम से कोलकाता में दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन हुआ है। और ये जो मोमेंट है आई थिंक मैं इसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। जो हवा में एक अलग सा महक है, हर जगह पे धूप और धुनुची नाच हो रहा है, और पूरे जो हमारा इलाका है वहाँ पे रविंद्र संगीत प्ले किया जा रहा है। विसर्जन के पहले माँ को 3 बार घुमाया जाता है, और फिर बहुत ही संभलते हुए विसर्जन करने से पहले माँ के जो अस्त्र है उन्हें निकाला जाता है, और साथ ही साथ जो फूलों की मालाएं होती है उन्हें भी निकाला जाता है ताकि विसर्जन के बाद तालाब स्वच्छ रहे। देखते ही देखते दुर्गा पूजा के जो 10 दिन हैं वो कितने जल्दी बीत गए। बस उसी दिन की बात थी जब हम सब एक्साइटेड थे कोलकाता आएंगे, दुर्गा पूजा देखेंगे, ये सेलिब्रेशन का एक हिस्सा बनेंगे, और अब जैसे कि सब कुछ बिल्कुल थम गया है। ये 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब बस अगले साल की दुर्गा पूजा का इंतज़ार रहेगा। आश्चे बछोड़ आवार होबे। तो मेरे पीछे यहाँ पे एक स्वीट शॉप है। वैसे कोलकाता के हर गली में ही स्वीट शॉप्स होते हैं। अब माँ चली जाती है, इट इज़ कॉल्ड शुभो विजया। सो माँ दुर्गा विंस दी बैटल एंड देन शी गोज़ टू हर होम। तो पीछे से रिक्शा का आवाज़ आ रहा है। सो दिस टाइम पीपल बेसिकली हर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं टू सेलिब्रेट द विन ऑफ माँ दुर्गा। सो वील ऑल्सो गो टू द शॉप बिहाइंड मी, टेक सम स्वीट्स एंड देन गो होम। अभी हम रुके हैं एक कॉफ़ी शॉप में डिनर के लिए। वापस एक जगह इनविटेशन है, सो विल नॉट हैव एनीथिंग हैवी राइट नाउ। सो वेटिंग फॉर द कप ऑफ कॉफ़ी टू अराइव। सदर्न कैफे। চলে গেছে। হ্যাঁ নেই টেস্ট কর। অনেক দিন পর খাচ্ছি। যেটা এটা দাদাভাই। হ্যাঁ আমি শান্তিনিকেতনে থাকি। বল রিনি এক্সপ্রেশন দে। কেমন ভালো খেতে? घर जाने से पहले हम तालाब के दूसरी तरफ आए हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रतिमाएं हैं उनका विसर्जन किया जा रहा है। तो ऑलरेडी लाइन लग चुकी है, तो काफ़ी देर पहले से ही लाइन लग जाती है यहाँ पे ट्रक की। हम यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं और सीधा चले जाएंगे तालाब की ओर।
इस तरफ जो है प्रोसेशन चल रहा है और लोग बहुत मज़े से नाच रहे हैं, ढाक बज रहा है, धुनुची नाच कर रहे हैं, डीजेस बज रहे हैं। तो यस, दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ जॉय आफ्टर माँ दुर्गा विंस द बैटल। तो सभी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सेलिब्रेशन के मूड में हैं और हम भी रुके हुए हैं देखने के लिए जो सामने बड़ी प्रतिमाएं हैं उनका विसर्जन कैसे किया जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए आज के दिन कोलकाता के हर एक अली गली में पुलिस कंट्रोल दिया जाता है ताकि सब कुछ स्मूथली रन करे, ट्रैफिक भी अपनी तरफ से जाए और लोग भी काफ़ी अच्छी तरीके से विसर्जन देख पाए। विसर्जन के बाद हम सीधा आए हैं बोनानी काकी माँ के घर और यहाँ पे काकी माँ ने बनाया है स्पेशल कोलकाता बिरयानी। तो आज डिनर के साथ ही व्लॉग का एंड कर रहे हैं। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स और जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।